हेलो फ्रेंड्स, जीएस कंसेप्ट सीरीज में आज अगला टॉपिक है विदेशी आक्रमण। दोस्तों, आपको पता है हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें सारे हम कंफ्यूजिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं। इसी सीरीज का आज अगला टॉपिक है भारत पर विदेशी आक्रमण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत पर सबसे पहले फारसियों ने आक्रमण किया, जो ईरानी थे। इन्हें पर्शियन भी बोलते हैं हम। आइए हम पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ईरानी वंश का संस्थापक था, फारसी वंश का संस्थापक था साइरस। साइरस ने इसके वंश की स्थापना की थी। सबसे पहले भारत पर आक्रमण इसी ने कोशिश किया था करने का, लेकिन ये भारत तक पहुंच नहीं पाया था। ये हिंदुकुश के पास जाकर वापस चला जाता है। हिंदुकुश क्या है? हिंदुकुश अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र को बोला जाता है। ये भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया था। इसके बाद इसका बेटा शासक बना, जिसे हम डेरियस फर्स्ट बोलते हैं या फिर दारा फर्स्ट। ये भारत पर पहला आक्रमणकारी होता है जो आक्रमण करता है और भारत के कंबोज को जीत लेता है। 518 बीसी में ये आक्रमण होता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था, तो सबसे पहले तो वो फारसी थे, और उनमें भी कौन था? डेरियस फर्स्ट, दारा प्रथम था। उसके बाद इसी वंश में आगे शासक बनता है डेरियस सेकंड, और उसके बाद इसका बेटा शासक बनता है जेरोक्सिस। ये एक पहला ऐसा ईरानी शासक था जिसने अपनी सेना में भारतीयों को जगह दी थी। दोस्तों, ये जेरोक्सिस वो है जो, अगर आपने हॉलीवुड की एक 300 मूवी है वो देखी होगी, जो स्पार्टन्स वाली मूवी है, उसमें अगर आपने वो मूवी देखी है तो उसमें ये इसका जिक्र आता है। वही वाला जेरोक्सिस है जिसकी बहुत बड़ी सेना होती है। उसी सेना में इसने भारतीयों को जगह दी थी। इसके बाद भारत पर आक्रमण होता है यूनानियों का, जिसे ग्रीक बोला जाता है। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में। इस सिकंदर महान का जो जन्म है वो 356 बीसी में हुआ था। ये भारत पर आक्रमण करता है 326 बीसी में। मात्र 30 साल की उम्र में ये भारत पर आक्रमण कर देता है। सबसे पहले तक्षशिला पर आक्रमण करता है। तक्षशिला है इधर कहीं है। वहाँ का राजा था आम्बी। वो गद्दारी करता है और इसे तक्षशिला से एंटर करने का अनुमति दे देता है भारत में। तो दोस्तों, ये भारत में एंटर करता है। भारत में एंटर करने के बाद ये झेलम नदी के पास आकर एक युद्ध लड़ता है, जो पोरस, यहाँ पे पोरस था। ये अगर झेलम नदी है, ये पूरा भारत का नक्शा है। अगर ये झेलम नदी है, यहाँ पे पोरस का राज हुआ करता था। पोरस एक भारतीय राजा था। यहाँ पे ब्यास नदी को हमने शो किया हुआ है, और ब्यास नदी के इधर साउथ में जो शासन था वो घनानंद का शासन था, ब्यास नदी के नीचे भारत के मैप में। तो दोस्तों, ये भारत पर आक्रमण करता है। सबसे पहले इसका युद्ध जो है वो पोरस से होता है, झेलम नदी के पास। इसी युद्ध को हम झेलम का युद्ध या फिर वितस्ता का युद्ध या फिर हाइड एस्पीज का युद्ध बोलते हैं। ये तीनों युद्ध एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं। इसका आक्रमण होता है और ये अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद दोस्तों, ये ब्यास नदी क्रॉस नहीं करता है और उससे पहले ही वापस चला जाता है। वापस चले जाने का रीज़न ये होता है कि इसके सैनिक इतने हार जाते हैं। ये ग्रीक से चलाता है और लड़ते लड़ते भारत तक आ जाता है। इसके सैनिक इतने हार जाते हैं कि आगे इतने थक जाते हैं कि आगे लड़ने से मना कर देते हैं। तो ये यहाँ से वापस चला जाता है। तो ये दूसरा आक्रमणकारी था। बाकी इसकी डिटेल्स में, सिकंदर के बारे में डिटेल्स में जो टॉपिक होगा स्पेशली तब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जब ये वापस जाता है तो इसकी मृत्यु 323 बीसी में हो जाती है बेबीलोन के पास। बेबीलोन कजाकिस्तान का हुआ करता था पहले। वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है 323 बीसी में। तो दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला अगला शासक है हमारे, जिनके बारे में पढ़ते हैं। सिकंदर के बाद हमारे देश में, भारत में हिंद यूनानी आक्रमण करते हैं, इंडो ग्रीक, जिन्हें हिंदू यूनानी भी बोलते हैं। ये यूनान से आए थे। बोला जाता है कि ये सिकंदर के ही वंशज थे, ग्रीक से ही आए थे काफ़ी समय बाद, सिकंदर के काफ़ी समय बाद। ये सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण करते हैं और भारत में बस जाते हैं। भारत में इसका संस्थापक डेमेट्रियस फर्स्ट को बोला जाता है, डेमेट्रियस फर्स्ट। और इस
हिंदी यूनानी डायनेस्टी का सबसे पहला जो प्रसिद्ध शासक हुआ वो था मेनांडर। मेनांडर इसका फेमस शासक होता है, रूलर होता है, जो बहुत शक्तिशाली होता है। दोस्तों इसके बाद भारत पर आक्रमण किया शकों ने। शक जो है वो चाइना से आए थे। सबसे पहले इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया और वहां पर अपने वंश की स्थापना की, और इस वंश का संस्थापक था माउस, जिसे मोगा भी बोला जाता है। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ जो रुद्रदामन था। ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। दोस्तों इसके बाद आक्रमण होता है पार्थियंस का, जिन्हें पहलवी बोलते हैं। ये ईरान से आए थे। सबसे पहले ये पंजाब पर आक्रमण करते हैं। इस वंश का संस्थापक इंडिया में होता है मिथ्रेडेट्स फर्स्ट। ये भारत में इस वंश का संस्थापक था। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक होता है गोंडो फर्नेस, जो बहुत शक्तिशाली शासक था। गोंडो फर्नेस इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। दोस्तों इसके बाद कुषाणों का आक्रमण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो वेस्ट चाइना से आए थे। ये भारत पर कश्मीर पर आक्रमण करते हैं और पाकिस्तान पर भी। पाकिस्तान पहले भारत का ही भाग हुआ करता था, तो पाकिस्तान और कश्मीर पर ही आक्रमण करते हैं और वहां पर बस जाते हैं। इस वंश का संस्थापक था भारत में कुजल कुडफिसस, जिसे हम कुडफिसस फर्स्ट भी बोलते हैं। कई बुक्स में कुडफिसस फर्स्ट के नाम पे लिखा होता है। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, जो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। दोस्तों इन सब के बाद एक आक्रमण और होता है भारत में, जो होता है 458 AD में, जिसे हम बोलते हैं हुड़ों का आक्रमण। ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में होता है। स्कंदगुप्त जो है गुप्त वंश का शासक था। इस युद्ध में हुड़ों को स्कंदगुप्त पराजित कर देता है और हुड़ भारत छोड़कर चले जाते हैं। तो ये एक असफल आक्रमण था जो भारत पर हुआ। दोस्तों ये सारे विदेशी आक्रमण थे जो भारत में हुए। आशा करता हूँ अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आता है एग्जाम में तो आप गलत नहीं करोगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। ओके, धन्यवाद। कल मिलते हैं एक धमाकेदार टॉपिक के साथ।